भगवत गीता सनातन धर्म में स्पिरिचुअल बुक है जो महाभारत से रिलेट करती है। इसके बाद हम ये करेंगे कि सऊदी अरब के अंदर भगवत गीता की 15 करोड़ कॉपीज अरबी में ट्रांसलेट हुई और उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट भी। सऊदी अरब का इंडिया के साथ रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब हिंदुइज्म और हिंदू कल्चर की तरफ सऊदी अरब का जो खिंचाव है या जो झुकाव है वो बहुत ज्यादा इस्लामिक दुनिया को जी चुभ रहा है कि मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम उम्मा का लीडर हिंदुइज्म की तरफ क्यों जा रहा है। सर 2-3 दिन रह गए ईद में और अबू धाबी मंदिर में जो है इफ्तार करवाया गया है। गैर बल्कि इस्लाम से पहले मक्का जो था, मक्का तो बहुत पुरानी जगह है, वहां पे अंदर मूर्तियां थी, उनकी जगह थी। गैर मुस्लिम को, हिंदू को वो कहते हैं सदीक। हिंदुओं को सदीक कहते हैं। सदीक का मतलब है सच्चा दोस्त। अरे वाह, हमें दोस्त और उन्हें सच्चा दोस्त। उन्हें सच्चा दोस्त। हम जैसे कहते हैं ओए तो इधर वो ये ओए, और उनको वो जी, उनके लिए जी है। और ये अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही है। सऊदी हमें कहते हैं ओए इधर आ, इंडियंस को कहते हैं जी इधर आ। इतना बड़ा फर्क क्यों है जी? फर्क वो है कि कुछ हमारी आदतें भी खराब हैं। हाँ, हमारी आदतें खराब। हाँ, हमारी आदतें ये है कि अब रमजान है, वहाँ ज़कात लेने वाला कोई नहीं है। ठीक है। हिंदू, क्रिश्चियन, फिलिपाइनी सारे लोग जो है ना वो नहीं लेंगे। हमारे लोग दरवाजे खटखटाते हैं, भीख मांगते हैं पाकिस्तानी, कहते हैं हमें दे दें ज़कात। तो इंडिया को हम इस चीज पे टारगेट नहीं कर सकते। अपनी जगह पे राइट है। जब अब मोदी है ना, अपने मुल्क के लिए सही है, वो अपने हिंदू के लिए सही है, अपने मुल्क के लिए वो फायदेमंद है। अपने इकोनॉमी उसने आगे बढ़ाई, अपनी मंडी उसने स्ट्रॉन्ग की है। और वो देखें, आपने बोला अपने कंट्री के लिए ठीक है, तो कंट्री में तो मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, यानी सबके लिए ठीक है। इनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ से हमें वैसा आता अच्छा लगता है हम उसी तरफ ही झुकाव करते हैं। बड़ी बात है। सऊदी अरब को पता है इंडिया मालदार है, इसलिए वो इसके साथ दोस्ती कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। आजकल डॉलर जितना ऊपर जाएगा उसी मुल्क से हमारी दोस्ती होगी। और ये इंडियन कल्चर जो है वो वैसे भी इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है कि जो मुस्लिमनिज्म है वो कम हो और सारी कंट्रीज इस चीज़ को सपोर्ट करें। पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं हैया हैया, मतलब चीज़ों को टच भी ना करें। और दूसरी कंट्रीज जो है सऊदी अरब पाकिस्तानी को देख के हैया हैया करते हैं। ऐसे ही है। वो इकोनॉमी के तौर पे इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि वो किसी की मोहताज नहीं, किसी की है भाई। हमने डॉलर लेने हैं। हम डॉलर को देख के हम अगर अपने हमसायों को मारेंगे, कल यही होगी कि हमें दहशतगर्दी ऑटोमेटिक होगी। अच्छा, डॉलर लेके हम कब तक डॉलर लेके हर चीज। वो हिंदू मज़हब को भी प्रमोट कर रहे हैं और वहाँ मंदिर वगैरह ये वो हर चीज़ बन रही है, लेकिन उनको शायद अगले वक्त में अपनी इकॉनमी इतनी सर्वाइव नज़र नहीं आ रही। सऊदी को अपना सर्वाइवल नजर नहीं आ रहा। हाँ, अच्छा। हर वक्त हर मज़हब के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। ये अब अल्लाह जानता है कि बेहतरी क्या। दोस्तों, आपको याद होगा सुबह की वीडियो में मैंने आपसे एक बात बोली थी कि सनातन पूरी दुनिया पे राज करेगा, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। और मैंने आपसे ये भी कहा था ये नियति है, ये टाल नहीं सकता कोई भी। आप देख लीजिए, आपके सामने आ गया है कि सऊदी अरब में 15 करोड़ भगवत गीता छपवा कर बंटवाई है। आप सोच लीजिए दोस्तों, मैं आपको लिख के देता हूँ, जो भगवत गीता एक बार पढ़ लेता है ना, वो हिंदू धर्म की तरफ अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाता है। जैसे जो कुरान पढ़ लेता है वो इस्लाम छोड़ देता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है दोस्तों। जिसने कुरान पढ़ ली उसने इस्लाम छोड़ दिया, जिसने गीता पढ़ ली वो सनातनी बन गया। अब 15 करोड़ अगर इसने बंटवाई हैं तो आप सोच लीजिए कि सनातन की तरफ कितनी तेजी से अरब कंट्रीज आएंगी और आ रही हैं। आपके सामने ही मंदिर भी बन रहे हैं। अब इसी चक्कर के अंदर पाकिस्तानियों का तो खून जलना ही जलना है, क्योंकि वो तो पक्के इस्लामी बने पड़े हैं, वो तो कट्टर इस्लामी हैं और हर जगह से जूते भी खा रहे हैं। उन्होंने जो हिंदुओं से नफरत की थी, इस चक्कर के अंदर वो तबाह बर्बाद हो जा रहे हैं दोस्तों। और आप देख लीजिए, इनके साथ होना यही है कि अब इनको हर जगह से जूते तो पड़ ही रहे हैं, अब आपस में जूतों परेड होने वाली है इनकी। और जिस दिन ये जूतों परेड होगी, आपस में लड़ेंगे, उसी दिन पूरी दुनिया के अंदर शांति होगी दोस्तों। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मौजूदा दौर है, आप जाके देखें चीन में लेडीज ड्राइविंग, कसीनो, हर चीज़ चल रही है। इसलिए वो मैं अगर मेरे अल्फाज कहीं वो ज़हरआलूद ना हो जाएं, वो लोग अयाशी करने वाले हैं। हम तो इस अयाशी में नहीं पड़ते ना। चले सर, अभी भी अगर कसीनो खोल रहे हैं, क्लब खोल रहे हैं, वो उनका अमल है, लेकिन बात ये है कि सऊदी अरब के अंदर भगवत गीता को अरबी में पढ़ाया जा रहा है। वो हिंदुइज्म की तरफ जा रहे हैं, वो हिंदू कल्चर्स की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ इंडिया के साथ भी उनके ताल्लुकात गुज़िश्ता कई सालों में बहुत ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान को सऊदी अरब एलिमिनेट कर रहा है, कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जी 15 करोड़ अब हाँ
ट्रांसलेशन उन्होंने की अरबी ज़बान में, उनकी हिंदी को अरबी में ट्रांसलेट किया, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनके भगवान कृष्णा स्टोरीज। हमें सिर्फ वो दिखावे का है, क्योंकि हमने हाथ बुलाया, हम भीख मांग के हमारे दरवाजे पे एक दफ़ा दो दफ़ा कोई भीख मांगने आएगा, हम तो झिड़केंगे उसको। तो हमारा यही काम है, और उसका असर क्या है, पूरी उम्मत मुस्लिम पे पड़ रहा है। उसी की हमें सज़ा मिल रही है। महंगाई, और सऊदियों वालों ने हमारे वीज़े बंद कर दिए, और जो पकड़ के निकाल रहे हैं और उनको गले लगा रहे हैं। वजह हमें सऊदिया बाहर फेंक रहे हैं, इंडियंस को गले लगा रहे हैं। और आपको ये दुबई में भी ऐसे है, दुबई में आप मंदिर बनने शुरू हुए हैं, मंदिर बन रहे हैं, मस्जिदें नहीं बन रही, मंदिर बन रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं। दुबई के अंदर बारिशें शुरू हो गई हैं। इंडिया का जो भगवान है, जो हिंदुइज्म के भगवान है, वो हम पे रहम कर रहे हैं। इसलिए कि जिस तरह की वो उनकी ज़हन है ना, हम कहेंगे ना कि आज मेरा एक्सीडेंट हो जाना तो हो ही जाना है। उनका ज़हन बना लिया कि हमें वो, अब अल्लाह माफ़ करे, अगर वहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा ना हुए होते तो इन्होंने हिंदू बन जाना था, और बने हुए अंदर में वो हिंदू, और तस्वीर उनकी वो ऐसे घुमाते हैं। तो मैंने पूछा इश्फी आदा, अरबी में बात, मैंने क्या है, वो कहते रियादा, खेल है ये। तो हम खेल है, वो कहते खेल है, तो हम उसकी इज्जत करते हैं, वो तस्वीर को खेल कहते हैं। तो ये हमारे ऊपर अल्लाह की कोई खास करम नवाजी है, वरना ये सऊदीया, दुबई, जितने मुस्लिम ममालिक हैं, हमें लायक नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे पाकिस्तानी इस्लामिक कंट्रीज जितनी भी हैं, वो बजाय कि पाकिस्तान के मुसलमान जहाँ पर भी उनके साथ कहीं ज्यादती हो रही है, उस चीज़ को वो लेट डाउन करते हैं और दूसरी कंट्रीज़ को सपोर्ट करते हैं। जहाँ की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पर ये जो हमारा है मगरबी कल्चर वो कम हो रहा है, दूसरा कल्चर ज़्यादा है उस चीज़ को। सऊदीया वो वाहिद कंट्री है जो स्टैंड ले तो पूरा मुल्क इसके साथ खड़ा हो सकता है। वहाँ पर काबे में जितनी रौनक होती है, दुनिया में हर टाइम इतनी रौनक कहीं किसी जगह पे भी नहीं होती। वहाँ पर जितने मुसलमान स्टैंड ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, इतना कोई भी नहीं। लेकिन वहाँ पर जस्ट इबादत भी एक सिस्टम बनाया हुआ है कि आए करें, उसके अलावा पाकिस्तान को कोई अहमियत नहीं दी जाती। मुसलमानों को इतनी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती जितनी दूसरी कंट्रीज़ के। सऊदी अरब हमें बैगर्स कहते हैं, भिखारी कहते हैं, पाकिस्तानियों के वीज़ा बंद किए हुए हैं। सऊदी अरब जो है इंडियंस को अपना दोस्त मानते हैं, उनके मजहब से भी प्यार करते हैं, इंडियन से भी प्यार करते हैं। तो सऊदी और इंडिया के रिलेशनशिप को आप एज अ इस्लामिक विमेन कैसे देख रही हैं? वो इसीलिए मैं देख रही हूँ ना कि उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ से हमें वैसा आता अच्छा लगता है, हम उसी तरफ ही झुकाव करते हैं। बड़ी बात है। सऊदी अरब को पता है इंडिया मालदार है, इसलिए वो इसके साथ दोस्ती कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आजकल डॉलर जितना ऊपर जाएगा उसी मुल्क से हमारी दोस्ती होगी। और ये इंडियन कल्चर जो है वो वैसे भी इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है कि जो मुस्लिमनिज्म है वो कम हो और सारी कंट्रीज इस चीज़ को सपोर्ट करें। पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं हैया हैया, मतलब चीज़ों को टच भी ना करें। और दूसरी कंट्रीज जो है सऊदी अरब पाकिस्तानी को देख के हैया हैया करते हैं। ऐसे ही है, पता नहीं क्या क्या नहीं कहते। हैया हैया का मतलब क्या है? ये अफ्रीका के जंगलों से आए हैं, क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी जो है वो हर चीज़ से दूर रहे, बस वो वहाँ पर कोरोना वायरस की तरह सऊदी अरब की हर चीज़ से पाकिस्तानी हैया हैया दूर है। हाँ जी, ऐसे ही है।